दोस्तों गेम हो चुका है। तमिलनाडु का इलेक्शंस सिंबॉलिक है दोस्तों। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द तमिलागा वेत्री काजकम TVK, द पार्टी ऑफ K Vijay, फाउंडेड इन 2024, 2 years बिफोर ओनली दोस्तों, सरकार बना दी है तमिलनाडु में। ही बिकम द CM। नाउ द अंडरस्टैंड द इलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ इंडिया में मास पॉलिटिक्स, इसको कहते हैं कैरिस्मेटिक ओरिएंटेड लीडरशिप इन द पॉलिटिकल पार्टी। जब एक लीडर की मास फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो इलेक्शन जीतने में सहज हो जाएं। लेट्स अंडरस्टैंड द तमिलनाडु केस दोस्तों यहाँ पे देखिए कि तमिलनाडु में टोटल 234 सीटें थी। 234 का आधा करते दोस्तों तो होता है 117। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सिंपल मेजोरिटी होती है 50+1, तो 118 सीटें चाहिए थी अगर किसी को कंफर्टेबली सरकार बनानी हो दोस्तों। तो दोस्तों TVK के पास अभी सीटें थी 108, तो उनको अभी चाहिए थी 11 सीटें और कंफर्टेबल सरकार बनाने के लिए। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट वहाँ पे सरकारें जिनकी चल रही थी, स्टैलिन की DMK और AIDMK को भी सीटें मिली थी 60 और 65। ना दोस्तों उन्होंने सरकार कैसे बना दी दोस्तों। ये इलेक्शन में होता क्या है, इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं जनरल इलेक्शन जैसे लोकसभा के होते हैं, और भारत में जो विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं दोस्तों उसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। पर दोस्तों इंपॉर्टेंट उसमें ये है कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में एक प्रोसेस काम करती है जिसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। दोस्तों फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में सिंपल ये होता है कि the party who get the comparative majority, not absolute majority, even not the simple majority. Simple majority means 50+1 and absolute majority is 2/3 seats won. पर दोस्तों हमारी फर्स्ट पार्टी पोस्ट सिस्टम में सिर्फ जिसको कंपैरेटिव मेजोरिटी मिलेगी, जैसे कि तमिलनाडु में TVK को 108 सीटें मिली, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है उनके पास, 118 सीटें भी नहीं है। पर दोस्तों फर्स्ट पार्टी पोस्ट सिस्टम में जिसको कंपैरेटिव मेजोरिटी मिलती है, फर्स्ट स्टेज में जिसको मेजोरिटी मिल गई, रात को गवर्नर करेंगे या प्रेसिडेंट लोकसभा के इलेक्शन में, उस पार्टी को पहले मौका देंगे सरकार बनाने का जिसके पास कंपैरेटिवली ज़्यादा मेजोरिटी है। इसीलिए K Vijay को पहले मौका मिला है गवर्नमेंट बनाने का। उनकी गवर्नमेंट कितनी स्टेबल रहेगी इन फ्यूचर में वो डिपेंड करेगा AIDMK और DMK अगर अपने खेमे में उनके विधायक या अदर विधायक जो 11 सीट्स 11 MLAs ने जो अभी K Vijay को सपोर्ट दिया है, अगर वो अपना सपोर्ट खींच ले उनसे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फ्यूचर में डिफरेंट रहेगी। बट ये एक कैरिस्मेटिक लीडर ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टीज का जो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशन देखा है तमिलनाडु में, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू हैव टू नो दैट इट इज़ अ फीचर ऑफ अ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी दोस्तों। सो दिस इज द फर्स्ट पार्टी पोस्ट सिस्टम। और ऐसे K Vijay अब CM बन चुके हैं, वो 10 बजे ओथ लेने वाले हैं गवर्नर, और वहाँ पे बताइए गवर्नर BJP के हैं, ये भी आपको बता दूँ। थैंक यू सो मच।